आप अपने दोनों हाथ खोल करके आंखें को मलता से बंद कीजिए और आपके जो भी इष्ट देव है गुरुदेव है उनको अपने मन में अपने हृदय में धारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। अगर आप मंदिर जाते हो और आपके घर के नजदीक में मंदिर है तो उस मंदिर में विराजमान मूलनायक की प्रतिमा को अपने भीतर अपने हृदय में स्थापित कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विचायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। 7 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। आप सभी को लंबी गहरी सांस लेनी है। जब सांस छोड़े तब ओंकार का उच्चारण करना है। बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिएगा। आंखें को मंदा से बंद, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। जय जिनेन्द्र। लोगसो जगृतमतिथेरिजिणेरियन्ते कित्तेषु सभिकेवल्युसवमज्यं च वन्दे सम्भवमभिणं दणं च सुमं च पौमपं सुपासं जीर्णं च चन्दपावन्दे सुविञ्च भूपदन्तं शैलसिजं सवासुभुजं च विमलमणं तं च जीर्णं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं जीर्णं च वन्दामि रिटिनिं पासं तवद्यमानं चैव मय पीत्वा विहुरैमलपयणजन्मणा चौबीसं पिचिणवरतिथेरमे पश्यन्तु कित्य वन्दे मय्या जे एलोकसुतमा सिद्धारोग्यवैलापं समाहिवरमुतमं दिन्तु चन्दे सुनिमिलराय च स्वयं पैसरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ऊसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणं मुखं विसर विसनिन्नासं मङ्गलकलाणावसं विसर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जो श्यामणो तस्य गहरोग मारि दुष्टजराजन्ति वसमं चिट्टौदुरे मदतु चिपणामो विभो फलो है नर्तिनिये सुविचिव पावन्ति न दुःखदोगचम् तुअ समति लब्धे चिन्तामणि कपपाय बभये पावन्ति अविगीणं जीवाय रमरं ध्यानं ये सन्तु माय सपत्ति परिनिप्रणय्य तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद
दर्शनं देवदेवश्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार कामेमि सव्वे जीवा कमन्तु मे मित्ति मे सब भुवेषु वैरं मज्जं न केणै उपसर्गाः क्षम्यान्ति चिदयन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय, आचार्य श्रीमान तुलसी महाराज की जय, श्री भक्तामृत स्तोत्र की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। अब हम भक्तामर का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम सब यही भावना पाएंगे कि जब मानतुंगाचार्य भक्तामर की रचना कर रहे थे तो उनके भीतर उनके हृदय में प्रभु आदिनाथ के प्रति कैसे शुद्ध पवित्र भक्ति भाव आए थे, ऐसे शुद्ध पवित्र भक्ति भाव हमारे भीतर भी आए, हमारा कल्याण हो, जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो और हमारे साथ साथ जगत के सभी जीव एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। यही भावना के साथ आज हम संकल्प से शुरू करेंगे। 3 बार हम संकल्प को दोहराएंगे और उसके पश्चात भक्तामर के पाठ का प्रारंभ करेंगे। आप सभी को संकल्प को मेरी बात दोहराना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। आज हम पहला, दूसरा, छठा, 70वां 45th एंड 48th नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। ईच श्लोक के ईच पद पे हम पहले पद पे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखेंगे, दूसरे पद पे हमारी आज्ञा चक्र पे, तीसरे पद पे हमारे हृदय अनाहत चक्र पे और चौथे पद पे दोनों हाथ हम हमारी नाभि पे रखेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापुतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानि करैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानि करैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानि करैकहेतु।
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्नः शोचां दशामुपगताशित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्नः शोच्यां दशामुपगताशित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्नः शोचां दशामुपगताशित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां तत्ते जनो यकञ्चगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो भी मनुष्य मां तुंगाचार्य द्वारा रचित भक्त अमर की भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, 48 रंग बिरंगी फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करेगा, उस उन्मत्त सम्मान वाले मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष आदि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है। सभी सच्चे साधुओं को हमारा नमन होवे, सभी सच्चे साधुओं का मंगल होवे, ऐसे सभी सच्चे साधुओं को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। हे सिद्ध भगवंत, हमारे सभी कार्य सिद्ध हो ऐसे आशीर्वाद देना। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हे जिनेन्द्र देव, हमारे सभी कार्य हमारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इच्छा कारण संदिशा भगवान, इच्छा कारण संदिशा भगवान, इच्छा कारण संदिशा भगवान। आप सभी का स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम। हे प्रभु, आपको नमन वंदन करने मात्र से, आपके नाम स्मरण मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय दूर होते हैं, डर दूर होते हैं। नमो जिणाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयायुवस्य में उठा हठा हठः स्वाहा। नमो जिणाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयायुवस्य में उठा हठा हठः स्वाहा। नमो जिणाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयायुवस्य में उठा हठा हठः स्वाहा। आज हम 4 भावनाओं पे बात करेंगे। ये 4 भावनाएं मैंने ली है परम पूज्य श्री चित्रभानु जी महाराज के भक्ति गीत से। पहले मैं भक्ति गीत को दोहराऊंगी और उसके बाद हम 4 भावनाओं को समझेंगे। आंखें कोमलता से बंद, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, एकाग्र चित्त से इस भक्ति गीत को सुनिएगा। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मावया करे, शुभ था सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे।
कुणिति भरेला गुणिजन देखी हयु मारू नृत्य करे। हे संतोना चरण कमल मां मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। दीन क्रूर ने धर्म विहोणा देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा भीनी आँखों माथी अश्रुनो शुभ स्रोत बहे। मार्ग भुलेला जीवन पथिक ने मार्ग चींधवा उभो रहूं। करे उपेक्षा ए मार्गनी तोय समता चित धरूं। चित्र भानुनी धर्म भावना हय सहु मानव लावे। वैर झरना पाप तजीने मंगल गीतों गावे। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मां बया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। एवी भावना नित्य रहे। इस भक्ति गीत में 4 भावनाओं का वर्णन किया है। मैत्री, पूरे संसार सभी ब्रह्मांड के प्राणियों से मैत्री भाव। प्रमोद, जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनको सम्मान देना, जैसे कि हमारे आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, मुनिराज, साध्वी जी महाराज, उन सभी को सम्मान देना। तीसरे है करुणा, करुणा भावना, सभी जीवों के प्रति दया, करुणा के भाव, उनके दुख और दर्द में सहयोग, मदद करने की सोच, वही करुणा भाव है। और चौथी है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना वो है जो हमें महसूस कराती है कि हमने ये जिंदगी में हमारी पूरी कोशिश की है स्थितियों को सुलझाने की, समझने की। उसको माध्यस्थ भावना कहते हैं। अब हम इस चारों भावनाओं का थोड़े संक्षिप्त में समझेंगे। मैत्री भावना जैन धर्म के अवधारण में मैत्री यानी कि मित्रता, दोस्ती की सोच, मैत्री की भावना, मित्रता की भावना इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के प्रति ऐसी सोच कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी हमारे मित्र हैं। अगर हम एक बार भी किसी के दोस्त बन जाते हैं तो उनके बारे में हम कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। और जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते तो हमारे जीवन का जो पथ है, रास्ता है, वो आसान बनता जाता है। जिन धर्म में जिनेंद्र देव ने हमें सिखाया कि हमें सभी जीवित प्राणियों का मित्र होना चाहिए,
दोस्ती की भावना दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति प्यार, प्रेम और सम्मान लाती है। जब हम दोस्ती की भावना रखते हैं तो सभी के बीच भाईचारे की भी भावना पैदा होती है। और जब ये भाईचारे की भावना पैदा होती है तो इसके बदले में हम किसी के साथ भी नुकसान, छल या झगड़े के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। तो जब हम मैत्री भाव का चिंतन करते हैं तो हमारे विचार, हमारे वचन और कर्म कभी भी कठोर नहीं होंगे। हम कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, बल्कि हम सभी का समर्थन और सुरक्षा करेंगे। मैत्री भावना यानी मित्रता हमें सहिष्णु, सहनशक्ति, क्षमाशील और एक दूसरे की परवाह करने की योग्य बनाती है। इसलिए जिनेंद्र देव कहते हैं, सभी जीवों के साथ मित्रता विकसित करके हम बुरे कर्मों से बचेंगे। जब हम मैत्री भावना को भाते हैं, हमारी जो दोस्ती की सोच है वो हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ी है। सभी के प्रति मित्रता, किसी का भी बुरा नहीं चाहिए, सकल विश्व का अच्छा हो, पूरे विश्व में शांति। दूसरी है प्रमोद भावना। जैसे मैंने पहले बताया, प्रमोद यानी कि हमसे जो वरिष्ठ हैं, ज्ञान में, कर्म में, जो हमारे गुरु हैं, उन सभी के प्रति सम्मानित, उन सभी को सम्मान देना वो प्रमोद भावना है। वरिष्ठों के सम्मान करने की सोच ही प्रमोद भावना है। और जब हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति स्नेह या उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो हमारी प्रशंसा हमारी वाणी से होती है। तो ये प्रमोद भावना है, वो हमारे विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र को बैलेंस करती है। वरिष्ठों का सम्मान करने की सोच, उनके प्रति हार्दिक स्नेह, सम्मान और सम्मान के बारे में सोचे, जो गुण, ज्ञान और क्षमता में हमसे श्रेष्ठ हैं। जब हमें इसका महसूस होता है, एहसास होता है, और जो हमसे श्रेष्ठ है उनके प्रति सम्मान की भावना जागती है, तब ईर्ष्या और द्वेष जीवी भावना मन में कभी भी आती नहीं है। और किसी की और दुर्भावना और कुटिलता भी दूर चली जाती है। जब हम उन श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं, सदाचारी लोगों को देखकर हर्ष और प्रसन्न होते हैं, उनके बारे में सोचकर। और ऐसे लोगों को देखकर हमें भी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करने का मन होता है। प्रमोद भावना है प्रशंसा की सोच। इस भवन में हम अपने मित्रों,
आध्यात्मिक गुरुओं और अरिहंतों की सफलता की प्रशंसा करते हैं। निम्न में से एक ईर्ष्या हमारे जीवन की सबसे विनाशकारी शक्ति है, बल्कि दोस्ती प्रशंसा से संयुक्त ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है। जैसे ही ईर्ष्या कम होती है या चली जाती है, नकारात्मक आवेग यानी कि नेगेटिव एनर्जी सकारात्मक में बदल जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है और समय के साथ हम शांत हो जाते हैं। हमारे भीतर शांति का अनुभव होता है। तीसरी भावना है करुणा भावना। करुणा का विचार करना। जो संकट में हैं, चाहते हैं उनके प्रति दया दिखाने के बारे में सोचें, और जो कमजोर और असहाय है उनके दुख दर्द दूर करने के लिए अपना सहयोग देकर उनकी मदद करने की सोच, वही करुणा भाव है। करुणा भावना, करुणा की सोच। हम सभी सफल होने के बजाय उन चीजों के लिए परेशानी में पड़ सकते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जो सफल रहे हैं वे भी लालच और अहंकार जैसे दोषों को जमा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो वे सही रास्ते पर नहीं, वे कमजोर, असहाय और संकट में हैं। ऐसे समय हम करुणा भावना पर चिंतन करके उनके प्रति घृणा करने के बजाय उनके प्रति दया दिखाएं, उन्हें धैर्य, सहिष्णुता और क्षमा के साथ सही रास्ता दिखाएं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। वही करुणा भाव है, करुणा भावना है, करुणा की सोच है। जब ये करुणा की सोच हम में आ जाती है तो न केवल हम बुरे कर्मों से बचते हैं, बल्कि हम एक मित्र और बनाते हैं। करुणा भावना जो हृदय से जुड़ी होती है। अनाहत चक्र, जब करुणा भाव आते हैं, हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बैलेंस होता है। माध्यस्थ भावना, जीवन कुछ भी नहीं बल्कि भागीदारी का प्रतीत होता है। कभी कभी जीवन काम करता है अनुकूल, और कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो पाने के बजाय हम निराश, क्रोधित या अधिक शामिल हो जाते हैं। हमें इस पर चिंतन करना है। माध्यस्थ भावना जो यह महसूस कराती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने स्थिति को सुलझाया, अगर कोई समझना नहीं सपना चाहता है तो आगे शामिल हुए बिना उन्हें अकेला ही छोड़ देना अच्छा है। आपको बस एक आशा चाहिए कि एक दिन वे समझ सकते हैं और बदल सकते हैं। इस तरह मध्यस्थ भावना का पालन करने के बजाय आप संभाव में रहेंगे। आपके मन में उथल पुथल मचा रहा है। जब आपका मन तटस्थ रहता है और असंबंध यह कर्म को दूर रखता है। इसका संक्षिप्त है
आप बुरे कर्मों के प्रवाह से बच सकते हैं और शांति में रह सकते हैं। सभी जीवों के प्रति मित्रता विकसित करके सांसारिक जीवन में रहना, प्राणी उनकी सफलता की प्रशंसा करते हुए जब वे अंदर होते हैं तो उनका हाथ पकड़ते हैं। संकट और जब वे समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्या सही है या क्या गलत? तो जब तक यह जीवन का स्वाभाविक तरीका नहीं बन जाता, इन चारों भावों का निरीक्षण करना है हमें, उन पर विचार करना है हमें। जितनी बार जरूरत हो उतनी बार हमें इस चारों भावनाओं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थता, इन चारों भावनाओं पे जितनी बार हो सके जरूर विचार करना है। इन भावों को निरीक्षण करना है। अगर लक्ष्य है तो उपलब्धि भी है, लक्ष्य है तो उपलब्धि भी है, लक्ष्य है तो उपलब्धि भी है। इसके साथ हम अपने आप को अफर्मेशन देंगे। मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। आंखें कोमलता से बंद, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत। मैं अरिहंत परमात्मा के बीज मंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ, जो हमारी जीवन में से सभी समस्याओं, विकल्पों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 शांति, शांति, शांति। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आसाधना भी नहीं हुई हो, तुम इच्छामि दुक्कड़म। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तस्मै इच्छामि दुक्कड़म, इच्छामि दुक्कड़म। 24 तीर्थंकरों के मंत्र का जाप करने जा रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री अचितनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं संभवनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अभिनंदन स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं सुमतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु सूर्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सुविधिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रेयांसनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं वासुपूज्यमंगलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धर्मनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कुंतुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं मल्लिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं मुनिसुव्रत
स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पाशनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामी वर्धमान स्वामिने नमः। ह स्वा ओम पक्षी क्षी प ओम स्वा ह ह स्वा ओम पक्षी क्षी प ओम स्वाहा ह स्वा ओम पक्षी क्षीप ओम स्वाहा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हे परमात्मा, आपने जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ, आपने आज हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज का हमारा पाठ पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन, शत शत नमस्कार स्वीकार करें। जय जिनेन्द्र। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, प्रसन्न रहे। जय जिनेन्द्र।